सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। उत्पाद विभाग की टीम ने लाल छपड़ा स्टेट हाईवे पर छापेमारी कर डॉक्टर की स्टिकर वाली गाड़ी से शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। भीषण गर्मी में निगम के पंप भी हांफने लगे हैं। 10 दिनों से पंप खराब होने के कारण वार्ड 41 के कई मोहल्ले में पीने के पानी के लिए हाहाकार। और गरीब स्थान मंदिर के पुजारियों के अनशन के समर्थन में फूल और प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को बंद किया। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग की टीम ने पारू थाना क्षेत्र के NH पर छापेमारी कर डॉक्टर का स्टिकर लगी एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने डॉक्टर के स्टिकर लगी हुई लग्जरी कार सहित 3 लोगों को अवैध शराब की खेप के साथ पकड़ा है। उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई पारू थाना क्षेत्र के लाल छपड़ा स्टेट हाईवे 74 के पास की है। बताया जा रहा है कि शराब की तस्करी कर लग्जरी गाड़ी में भरकर शहर के करजा थाना क्षेत्र में एक शराब तस्कर को डिलीवरी देनी थी, जिसकी गुप्त सूचना पहले से उत्पाद विभाग को थी। जिसके बाद बनाई गई विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को शराब की खेप के साथ पकड़ा है। इस दौरान 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई है। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में लव कुमार और सोनू कुमार करजा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो एक गाड़ी पर थे और शराब को लोड कर रखा था, जबकि दूसरी गाड़ी पर शराब का एक अन्य धंधेबाज गौतम कुमार पारू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जिला उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें शराब के धंधे से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रेड के दौरान दोनों ही गाड़ी पर शराब की टेट्रा पैक, जो उत्तर प्रदेश की निर्मित है, उसकी स्टिकर लगी हुई थी और हमारी टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद खदेड़ कर पकड़ा गया। पुलिस शराब का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी जुटा रही है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग को एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर यह बताया गया कि पारू थाना क्षेत्र से एक गाड़ी जो शराब भरी हुई है वो आ रही है और कहीं न कहीं सप्लाई करने वाली है। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस सूचने के आधार पर वहां पर छापेमारी की। छापेमारी में ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही 2 गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें शराब लदी हुई थी। लगभग भारी मात्रा में शराब को पकड़ा गया है। लगभग 45 कार्टून शराब बताया जा रहा है और उसके साथ 3 शराब तस्कर भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने इस शराब के खेप को कहीं न कहीं खपाना चाह रहे थे, जिसको पुलिस ने पानी फेरते हुए उसको पकड़ लिया है और सभी जो शराब है उसको मालखाने में लाकर रख दी है और जो 3 अभियुक्त है उनसे पूछताछ की जा रही है। इसका असल में मालिक कौन है, जो भी मालिक है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के लिए सिटी न्यूज से मैं मुकेश ठाकुर। भीषण गर्मी में नगर निगम की पंप भी हांफने लगी है। 10 दिनों से खराब पंप की वजह से वार्ड 41 में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मची हुई है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसका असर आम जन जीवन पर पड़ रहा है। लोगों के घरों के पानी सूख गए हैं। नगर निगम के समरसेबल भी पानी खींचने में हाफ रहे हैं। शहर के रामबाग रोड स्थित वार्ड 41 में पानी की वजह से लोगों को नहाने से लेकर खाने पीने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में नगर निगम को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि हर काम के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन नगर निगम का पंप 10 दिनों से जला हुआ है और इस और नगर निगम का ध्यान नहीं जा रहा है, जिस वजह से मोहल्ले के सभी लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को नहाने से लेकर खाने पीने तक के लिए पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो लोगों को सड़क पर उतरकर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। ज्यादा परेशानी हो रहा है, कभी 15-20 दिन से बहुत ज्यादा परेशानी है।
2 दिन 3 दिन पर एक दिन आता है टाइम बस। चापाकल नहीं चल रहा है क्या? नहीं, चापाकल है थोड़ा बहुत, उसमें भी भीड़ लंबा लगल होता है। चूल्हा चौका कैसे जल रहा है तो? बस जैसे तैसे, पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं। नहा कैसे रहे आप लोग परिवार के लोग? एक दिन आदमी ऐसी तरफता है, दूसरा दिन पानी मिलता है तो नहा। मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जिले में लोग काफी खुश हैं। श्री राजभूषण चौधरी मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ ली है और इसके बाद मुजफ्फरपुर में भी काफी लोगों में खुशी देखने को मिली है। मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में पहली बार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जीते हैं और मैं बता दूं कि वो मंत्री पद की शपथ भी ली। इसके साथ मुजफ्फरपुर के लोगों में काफी खुशी है। पहले मुजफ्फरपुर के लोगों ने क्या कहा है, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, नवनिर्वाचित सांसद हैं और डॉक्टर है तो उम्मीद है कि बेहतर कार्य करेंगे, जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा। रिकॉर्ड वोट से जीते हैं बिहार से। जी जी, जनता का समर्थन भी उनको प्राप्त है। लगता है क्षेत्र में काम करेंगे। जी, लग तो रहा है इस क्षेत्र में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। विशेष से पहले से भी वो समाज सेवी रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लगता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसा काम करेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ऐसा संभावना है कि असातीत सफलता प्राप्त करेंगे अगर वो मंत्रालय मिला उनको। तो पहले तो माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, जो हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद को मंत्री पद दिया उन्होंने। और अब उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अच्छा कार्यकाल उनका चले और सबका साथ सबका विकास हो। एयरपोर्ट का मुद्दा काफी ये रहता है मुजफ्फरपुर में, क्या लगता है कि इनके कार्यकाल में एयरपोर्ट बन पाएगा? जरूर, कोशिश करने से क्या नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारे सांसद जोर शोर से इस मुद्दे को उठाए और मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी को उसको डेवलप कर एयरपोर्ट लाने का पूरा प्रयत्न करें। सांसद महोदय एक डॉक्टर भी है, तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम करेंगे? अब वो तो डॉक्टर है खुद, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो होगा ही, शिक्षा के लिए भी स्कूल कॉलेज सभी क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम करे, यही उम्मीद है हम लोग। ये देखें कि यहाँ के लोगों में कितनी खुशी थी। और मैं बता दूं कि जॉर्ज फर्नांडिस के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर के कोई सांसद जो मंत्री पद की शपथ ली है। आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना लंबा इंतजार किया है कि यहाँ के सांसद
मंत्री बने। और इसके साथ लोगों को काफी उम्मीद भी बढ़ गई है अपने जिले को लेकर कि अब विकास धरातल पर दिखेगा और पिछले 5 सालों में मुजफ्फरपुर जिले की रूपरेखा बदलती नजर आएगी। जिले की सकरा गांव की रहने वाली अंजलि ठाकुर के गाने सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे हैं। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सोशल मीडिया इन दिनों छुपे हुए कलाकारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में कई ऐसे कलाकार हैं जो अपनी प्रतिभा को YouTube और Facebook के प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करते हैं और आज उनका नाम लोग जान रहे हैं। जिले की एक ऐसी ही सोशल मीडिया स्टार अंजलि ठाकुर है, जिनकी इतनी सुरीली आवाज है कि लोग इनके गानों को सुन भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अंजलि ठाकुर सकरा गांव की रहने वाली हैं और बचपन से ही इन्हें गाना गाने का शौक है और आज अपनी प्रस्तुति से लोगों को प्रभावित कर रही हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ गायिका अंजलि ठाकुर और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बचपन से ही शौक रहा है, क्योंकि मैं बचपन से ही मतलब गाने की शौकीन हूँ। मेरे घर में सब कोई गाता था और मेरा जो अभी पढ़ाई हो रहा है वो सब म्यूजिक से ही हो रहा है। कहाँ कहाँ गए आप? बहुत सारे जगह, जैसे लखनऊ, मधुबनी, दरभंगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, बहुत सारे जगह, दिल्ली, लखनऊ। सभी के मम्मी पापा का एक सपना रहता कि हमारी बेटी IPS बने, फिर आप सिंगर बन गई। मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी सिंगर बने। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता था, उनको पसंद था कि मेरी बेटी भी स्टेज पे दिखे और मुझे प्राउड फील हो कि हाँ मेरी बेटी सिंगर है। उनको पसंद था कि मेरी बेटी एक सिंगर बने, उन्हीं का सपना था जो मैं अभी पूरा कर रही हूँ धीरे धीरे। देश का एक चर्चित गाना है राम आएंगे, जी जरा हम हमारे फेसबुक पेज के दर्शकों को भी थोड़ा बताइए। जी हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ये गाना काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई ऐसा भी गाना है जो काफी आपको आप कहीं भी जाते हैं लोग पसंद करते हैं? मैथिली सॉन्ग, एक मैथिली भी सुनाइए जो लोगों को अच्छा लगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों के चल रहे धरने के समर्थन में फूल और प्रसाद बेचने वाले दुकानदार भी शामिल हो गए हैं। गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष के खिलाफ छठे दिन भी बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में धरना जारी रहा। न्यास और पुरोहितों के विवाद के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होने लगी है। इधर न्यास समिति के अध्यक्ष की तरफ से न्यास समिति के उपाध्यक्ष SDO पूर्वी अमित कुमार ने पंडितों के इस आंदोलन को बेबुनियाद बताया है। कहा कि इन लोगों को साल में न्यास समिति से पैसे मिलते हैं,
जितने दिन ये लोग पूजा पाठ नहीं कराए हैं उनका पैसा काट लिया जाएगा। साथ ही मंदिर में बाहरी पंडित भी पूजा करा सकते हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंडित अभिषेक पाठक, शिबू पाठक पर न्यास द्वारा लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक रसीद पर कई पूजा होने के चलते इन लोगों के कारण न्यास का पैसा काफी घट गया था। इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार को बिहार, झारखंड से हजारों श्रद्धालु मुंडन, रुद्राभिषेक सहित अन्य कई प्रकार की पूजा कराने आते हैं। आज पुजारियों की हड़ताल के साथ साथ स्थानीय फूल विक्रेता और प्रसाद विक्रेताओं ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। पुजारियों के इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न संगठनों का साथ अब मिल रहा है। कर्नाटक के ब्राह्मण को जो गलत अपशब्द बोला गया है मिहिर कुमार द्वारा, जो मंदिर के अध्यक्ष है, उनके कारण हम लोग सब दुकानदार, प्रसाद, फूल विक्रेता, पटवा, सब हम लोग 1 दिन के लिए दुकान बंद किए हैं। 6 दिन से आज लगातार धरना चल रहा है, कितना असर पड़ा है दुकानदारी पर? दुकानदारी पे तो बहुत असर पड़ा। सत्यनारायण पूजा, मुंडन, इस सब का प्रसाद कोई ग्राहक ले ही नहीं रहा था, सब वापस चले जा रहे थे। लेकिन हम लोग का भी ऐसे बिक्री डाउन हो गया, तो हम लोग भी कहीं समर्थन देना जरूरी है इन लोग को। परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? परिवार का पालन पोषण बाबा भरोसे देखते हैं। मिहिर कुमार ये मंदिर के न्यास बोर्ड क्या करते हैं। हम लोग पर एक झूठा मुकदमा है से ये लोग कर चुके हैं। पहले हम लोग जो सामान कर रहे थे कि 30 रुपये में जो आप लोग करते हैं वो 30 रुपये में बेचिए, ये तो आप लोग पर केस कर देंगे। कल होकर पता चला कि हम लोग पर उनको क्या क्या केस कर दे। दोस्तों आप लोग दुकानदारी कीजिए, केस लड़िएगा। हम लोग क्या कर, हम लोग का छोटा मोटा दुकानदार है, हम लोग कहाँ से केस लड़ेंगे। आज 1 दिवसीय धरना का जो आयोजन किए हैं उसमें कितना पुजारियों की जो इस धरना चल रही है उसमें सहयोग मैं ही नहीं सिर्फ दिया हूँ। आज आप देख रहे हैं दुकानदार संघ, तमाम दुकानदार जो पूजा सामग्री बेचते हैं उन सबों लोगों ने अपने अपने दुकानों को बंद करके यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ पुजारी का नहीं है, ये तमाम भक्तों का है, तमाम शिव भक्तों का है। इसलिए हम आपके माध्यम से तमाम अधिकारियों से यह कह देना चाहते हैं कि आप किसी विकल्प के चक्कर में यदि पड़े हुए हैं तो विकल्प कितना ढूंढिएगा भाई। अर्घा लगाना बंद करना है तो उसका क्या विकल्प बनाइएगा, सफाई करवाना है उसका क्या विकल्प बनाइएगा, ब्राह्मण का विकल्प आप बदल दीजिएगा। ब्राह्मण हमारा जो घरेलू ब्राह्मण है, जो हमारे स्थानीय ब्राह्मण है, जो हमारे पारंपरिक ब्राह्मण है। देखिए, धरना में शामिल होने का सबसे मुख्य उद्देश्य है जो हमारे मंदिर के सेवायत है, कितने पुष्ट से सेवा करते आ रहे हैं और उन पे रोक लगाना कहीं से अनुचित है। और उसके साथ साथ बहुत सारी मांगे हैं जो कई सालों से जो है हम लोग प्रशासन से और न्याय समिति से मांगते आ रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर हम लोगों ने आज बैठक, मतलब पिछले 6 दिनों से बैठक पर है। और जो मुख्य हमारा इस बैठक का, इस धरने का जो मुख्य रूप से जो विषय है वो विषय है कि सेवायत जो परिवार जो हमारे, क्या कहेंगे, समर्थन में पूर्व में भी थे। जब से ये न्याय समिति के अध्यक्ष बने हैं तब से ही अपने मंदिर को बपौती समझ लिए और पुजारियों को, यहाँ सेवादारों को, कर्मचारियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को समझते हैं कि इनके कोठी का स्टाफ है जो इनके आदेश से चलेगा और इनके आदेश से रुकेगा। इसी तकरार और इसी वैमनस्यता के कारण पूर्व में भी बीते दिनों एक केस हुई थी न्याय समिति द्वारा, जिसमें हम लोग भी अभियुक्त थे। इनका यह रवैया, यह मानसिक रोगी हो चुके हैं, इनका मानसिक, ये ईगो प्रेमी है, ये किसी बात को समझते नहीं है। इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद किसी बात को गंभीरता से सुनते हैं। अभी अभी सूत्रों से मालूम हुआ है कि अब इस मंदिर में सेवादार से लेके पुजारी तक की एक नई टीम, नई व्यवस्था बना के प्रशासन के द्वारा यहाँ इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है।
उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मिठनपुरा बेला रोड में प्रकाश फार्मा दवाखाना का भव्य शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। मीनापुर बेला रोड में प्रकाश फार्मा दवाखाना का भव्य शुभ आरंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर दुकान के प्रोपराइटर टुनटुन बैठा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दवाखाना में सभी प्रकार की कंपनियों के दवा उपलब्ध है और इस इलाके में खोले जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने प्रोपराइटर को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज इस दुकान का ओपनिंग हुआ है और साइड एरिया में भी अब दुकानें खुलने लगी, बहुत अच्छी दुकानें। हम अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ हर तरह की दवाई मिलेगी, लोग
इसका लाभ उठाएंगे। इस इलाके के लोगों को मोती झील या शहर के किसी हिस्से में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग यहीं से दवाई लेकर के अपने कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामना है। ये आज ये मेडिसिन की दुकान जो यहाँ बेला रोड मिठनपुरा में पूरी तरह रेजिडेंशियल एरिया है और ज़्यादा सीनियर सिटीजन इस एरिया में बसते हैं, वहाँ पर ये खोला गया है। माननीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी और डॉक्टर सुधांशु कुमार आई स्पेशलिस्ट के दोनों के कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया है। यह दवा की दुकान इसलिए इस एरिया में खोला गया है कि लोगों को मुजफ्फरपुर माने बीच मोती झील या अलग से लाना पड़ता था। यहाँ पर देश विदेश की सारी कंपनियों की दवा उपलब्ध है हाई रेंज में और पर्याप्त संख्या माने मात्रा में, और हमने इसमें 15% अप टू छूट देने का व्यवस्था किया है और सारे दवाई पर हम छूट देंगे 15%, ये व्यवस्था रखे हैं। और होम डिलीवरी की स्पेशली सुविधा है और कोई सर्विस में कमी नहीं होने देंगे। चूँकि हमारे सीनियर सिटीजन ज़्यादा इधर 25 रेजिडेंशियल कॉलोनी है पूरब की ओर और पश्चिम की ओर मिला के, और सारे लोग भरे हुए हैं इसमें। उनकी सारी आवश्यकता दवा के मामला में यह दुकान पूरी पर्याप्त करने में आगे भविष्य में सक्षम होगा। जो लोग दवा लाने बाहर जाते थे, नहीं मिलता था मुजफ्फरपुर, वो भी दवा मिलेगी उनके? हाँ, सारी दवा पटना के रेंज के, दिल्ली के रेंज के, जैसे लोग मेदांता, मैक्स या 40 हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाते हैं, वहाँ से दवा लाते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेके यहाँ मुजफ्फरपुर और पटना बुगवाते रहते हैं और उन्हें दिल्ली वाली दवा यहाँ नहीं मिलती है, वह दवा भी यहाँ रखा जाएगा। और मेदांता, मैक्स, 14 या अपोलो की भी दवा यहाँ सारे उपलब्ध। आरा जिले से माले के सांसद बने सुदामा प्रसाद का भाकपा माले जिला कार्यालय में नागरिक अभिनंदन किया गया। हरिसभा रोड स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में सोमवार को आरा से भाकपा माले नव निर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद के स्वागत में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने नव निर्वाचित सांसद को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर आरा से भाकपा माले के नव निर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि ये आरा और मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है। दोनों जगह के लोगों ने हमारी जीत के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी। स्टेट कमेटी के मेंबर विशुन देव प्रसाद यादव की इस दौरान लू लगने से मौत भी हो गई। सभी लोगों के अथक प्रयास से ये जीत हासिल हुई है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता खेती रहेगी। हमारा जिला कृषि प्रधान है और कृषि पर यहाँ की अर्थव्यवस्था आधारित है। इसके लिए मैं सदन से लेकर बाहर तक प्रयास करूंगा। ये आंदोलन की गर्मी है जो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के छात्र युवाओं ने, दुकानदारों ने, महाराजी पोखर के गरीबों ने, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले मेहनत कशों ने जो आंदोलन किया और हर आंदोलन में हम शामिल रहे। मैं समझता हूँ उसी की ये गर्मी है और यहाँ पर हम जो है सभी लोगों को, सभी साथियों को इस जीत के माने अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जीत जो है मुजफ्फरपुर और भोजपुर दोनों में पूर्व है, ठीक ना। और मुजफ्फरपुर के साथ हम लोग का रिश्ता कहे कि 40 साल पुराना है। हम लोग यहाँ आते रहे हैं, यहाँ के आंदोलन में, यहाँ के साथियों के हर सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। और अभी ये जो जीत मिली, यहाँ से कई साथी जो है हमारे गए थे, शत्रुघ्न साहनी जी, आफ्ताब आलम जी, सूरज सिंह जी, ठीक ना, जितेंद्र यादव जी, आपको छात्र युवा गए थे, फिर प्रोफेसर सुरेश शाह, संजय गुप्ता जी, बहुत सारे साथी गए थे और सब ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया जीत हासिल करने के लिए। तो ये जीत सबके नाम और आप लोगों के माध्यम से मैं कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव जो भाकपा माले स्टेट कमेटी के मेंबर थे, वो भी गए थे पिछले 1 महीने से, वहाँ का चुनाव अभियान संभाला था। आरा विधानसभा क्षेत्र के दोबहा के इलाके में 5 पंचायतों की उनकी जिम्मेवारी थी। बहुत कठिन कठोर मेहनत कर रहे थे लू की परवाह किए बिना, और जो है 30 तारीख को लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोगों के माध्यम से
उस शहीद साथी को मैं अपनी श्रद्धांजलि। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।